हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे एबीबी इंडिया लिमिटेड के बारे में। कॉर्पोरेट एक्सचेंज की मानो तो इसमें 3 मई ऑफ 2025 में कंपनी ने 33 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड डिक्लेयर किया, दैट इज फाइनल डिविडेंड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसका एनालाइज करेंगे कि कंपनी कैसा है, आपको उसका सारे पिक्चर्स दिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न से शुरू करेंगे। और आज का दिन तो छुट्टी है, वैसा स्टॉक मार्केट बंद है। 5 डेज में अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 1 मंथ में भी आपको देखोगे तो एक महीने पहले अगर इन्वेस्ट किया होता एटलीस्ट द प्राइस ऑफ 4,935, देन टुडे आज की तारीख में ये आपको 12% का रिटर्न दे दिया होता सिर्फ एक महीने में। और 6 महीने में देखोगे तो यहाँ पे लॉस आपको देखने को मिलती है, 31.35% का लॉस देखने को मिलती है। यानी कि ये जो फेज है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये करेक्शन का फेज होता है। और एक महीने में अगर हम देखेंगे तो 14.98 यानी 15% का लॉस यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप इनको इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में अगर 5 इयर्स का मैं देखूं, अगर लॉकडाउन के टाइम में अगर ये स्टॉक खरीदा होता तो आज के तारीख में इसका आपको 491% यानी 492% का रिटर्न आपको आराम से मिल सकता था। और गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फेस है ये काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग है, ये काफ़ी अच्छा सिम्बलाइज है कि कंपनी स्टडीली अच्छे तरीके से ग्रोथ दे रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ होने के वजह से और अभी जो करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ रेजिस्टेंट कर रही है। आप इस फेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंट कर रही है। और कंपनी का जो लास्ट जो डिप्स था वो था 4,480, जबकि इस बार का जो करंट करेक्शन जो देखने को मिला वो है 4,935। तो मोटा मोटी अगर देखा जाएगा तो शेयर का जो चार्ट पैटर्न आपको इस कदर ही देखना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा वॉलाटाइल नज़र नहीं आती। यहाँ पे हम देखते ज़्यादा वॉलाटाइल यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए हम लोग इसको स्क्रीनर ऐप में समझ लेते हैं। कंपनी काफ़ी लार्ज कैप है, 1,17,530 करोड़ का मार्केट कैप रखती है और इसका करंट प्राइस है 5,546, जो कि अगर आप देखोगे तो ये करीब टू लो जो 52 वीक्स लो जो है उसका करीबी है। और ये जाने की पोटेंशियल रखती है 9,200 रुपीज़ की। स्टॉक पी रेशियो जो ज़्यादा ही है, 62.7 है। बुक वैल्यू है 334 बुक वैल्यू, यानी कि इसका एक्चुअल प्राइस इतना होना चाहिए। डिविडेंड डील मोटा मोटी ठीक है, 0.43% कम से कम डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखते हैं तो 38.68% का है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8% का। फेस वैल्यू है 2, यानी कि कंपनी के पास अब और 2 ऑप्शंस बाकी है। ये स्प्लिट हो गए 1:1 होगा तो एक शेयर के बदले में और एक शेयर मिलने का संभावना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस कंपनी के हम लोग बिजनेस मॉड्यूल देख लेते। एबीबी इंडिया लिमिटेड इज द इंटीग्रेटेड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर supplying the complete range of engineering products, solutions and services in areas of automation and power technology। तो जाहिर सी बात है, ये कंपनी का अगर आप इसका अबाउट सेक्शन में जाओगे तो इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि बिजनेस क्या करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या है, मोशंस में क्या है, प्रोसेस ऑटोमेशन में कितना है और रोबोटिक और डिस्क्रीट ऑटोमेशन में कितना है वो आपको बता दिया जाता है। रेवेन्यू कैसा स्प्लिट हुआ 23 में, प्रोडक्ट्स कितनी है, 76% की प्रोडक्ट होती है, सर्विसेज 14% की है, प्रोजेक्ट 10% का है। जोग्राफिकली अगर स्प्लिट देखोगे 23 का तो इंडिया का 90% है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10%। तो यहाँ पर अब इसके सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आइए हम लोग चलते हैं इसकी चार्ट पैटर्न। जो ये साल अगर आप एक साल के पहले यहाँ निवेश किया होता तो आपको ज़्यादा वैसा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 5 इयर्स पहले अगर आपने निवेश किया होता तो 100% प्रॉफिट दिया जाता। तो इसलिए मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म या पोंजी स्कीम वाला चीज़ें जो सेबी मना करती है ऐसे चीज़ों से, तो वैसा आप मत किया करो। जो भी स्टॉक्स आपको कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है दैट इज पोंजी स्टॉक। तो जो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क में भी जाना है, यानी लॉस होने का 100% चांसेस होती है। और अगर कम रिस्क में आपको जाना है तो फिर आपको रिटर्न भी थोड़ा सा कम मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री,
कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 40% का है, और इसका जो मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड है 37.2%, अच्छी खासी मेंटेनिंग कर रही है। ये इनकी पियर्स कंपनीज होती है, यहाँ पे भी आप दूसरे कंपनी का भी शेयर्स को स्टडी कर सकते हैं। क्वार्टरली बेस में देखेंगे तो सेल्स में काफ़ी अच्छी सेल्स हुई है, 2500 के करीब होता है। और लास्ट ईयर हम दिसंबर का देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 3365 करोड़ का हुआ। इससे पहले मार्च 2024 यानी पिछले साल भी 3000 का मार्क क्रॉस किया था। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन 3 फिगर करोड़ में होती है। और लास्ट अगर हम देखते हैं 528 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस में अगर हम देखते हो तो ईयरली बेसिस में फ्रेंड्स यहाँ पे लगातार ग्रोथ हुई है। यहाँ पे अगर जो भी डिप देखने को मिल रही है वो लॉकडाउन की वजह से हुआ था, और उसके बाद से हम देखते हैं लॉकडाउन के बाद से काफ़ी अच्छी तेजी इस कंपनी में देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट ईयर का 17% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 50% के ऊपर है, और स्टॉक प्राइस CAGR में यहाँ पे नेगेटिव है -13%। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं तो 29%। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल जो है 42 करोड़ के आसपास है। रिजर्व जो कंपनी के पास है 7033 करोड़ का रिजर्व है फ्रेंड, और 52 करोड़ का सिर्फ बोरोइंग है। बहुत कम बोरोइंग है, लेकिन रिजर्व कंपनी के पास बड़ी पड़ी हुई है। और फिक्स्ड एसेट 1062 का देखने को मिल रहा है। अदर एसेट बहुत अच्छा है, 11,233 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो 1332 है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 503। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस में है दोनों, 770 करोड़ का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका डेटर डेज में भी सब पॉजिटिव में है। लास्ट जो क्वार्टर में सब कुछ इसमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39%। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का कहीं पे भी नीचे जाने को मौका नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा प्रमोटिंग होल्डिंग अच्छा है 75%, जो कि बहुत हेल्दी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, जहाँ पर फॉरेन लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडीज करके ही पैसा डालते हैं। तो जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पे लगाते हैं ये लोग स्टडीज करके ही रखते हैं। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है वो म्यूचुअल फंड वाले रहते हैं। फॉरेन का भी म्यूचुअल फंड रहता है, वो लोग भी यहाँ पे निवेश करते हैं, और अपना जो इन्वेस्टर रहता है उनका वहाँ पे उनको रिटर्न देना पड़ता है। तो यहाँ पे उन लोग ने इन्वेस्ट किया, मतलब काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पब्लिक का भी 7.45 का दबदबा है सिर्फ। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स बात करें इनकी अगर कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो कॉर्पोरेट एक्शंस यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये कंपनी कैसे कैसे आपको ग्रोथ देता है इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ इंटरिम डिविडेंड है, एनुअल है, स्पेशल डिविडेंड है, जनरल डिविडेंड है, और मीटिंग्स है। तो ये जो है ये हम लोग देखने को मिल रहा है कि कॉर्पोरेट एक्शन से आपको अंदाजा आ जाएगा कि डिविडेंड कैसा दे रहा है, फिर अपना बोनस कैसा दे रहा है, स्प्लिट कैसी दे रही है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कॉर्पोरेट एक्शन से समझ में आता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जानकारी के लिए ABP इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको अच्छी लगी, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके लिए मैं साइन अप करता हूँ लिंकिंग गोल्ड में। धन्यवाद, जय हिंद।